dear students. This is Shweta, your biology mentor. Welcome to this online class of biology. Students, in this lecture, we are going to discuss the last chapter of our biology plus 2 because after this chapter, chapter 16 is not included in curriculum of 2020-21. Right, so we are going to discuss regarding the chapter biology and its conservation. There are only two topics included in this chapter. Firstly, we will discuss regarding the biodiversity. Biodiversity क्या होती है? एज यू नो दैट बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी. मीन्स कि लिविंग वर्ड में वेराइटी, लिविंग वर्ड के अंदर वेराइटी कैसी है, कितनी है. जैसे कि हम लोग हैं, हम अपने चारों तरफ अगर देखें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जिनको अंडर माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है. बहुत सारे बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे जिराफ हो गया, एलिफेंट हो गया, एंड चींटी होती है, एंट, ठीक है, रैट, कैट. देयर आर अ लॉट ऑफ वेराइटीज़, बहुत सारी वेराइटीज़ है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, और इस वेराइटी को बोला जा रहा है बायोडाइवर्सिटी. राइट, अगर कोई पर्सन ऊपर से कोई एलियन जो है अर्थ प्लैनेट को, अगर कोई एलियन अर्थ प्लैनेट को देखे तो वो बहुत बैफल हो जाएगा. बैफल मीन्स आश्चर्यचकित हो जाएगा वो कि इतनी सारी वेराइटी है लिविंग वर्ल्ड के अंदर. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो चींटियाँ हैं, नॉर्मली जो एंट होती है, आप से अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे एक ब्लैक कलर की होती है, एक येलो होती है, एक रेड होती है, एक चीटा होता है. 4-5 वैरायटी आपको पता है, लेकिन आप सरप्राइज्ड होगे सुन के कि एंट की मोर देन 20,000 स्पीशीज़ होती हैं. बीटल्स यानी कि झींगुर की 3 लाख स्पीशीज़ होती हैं. 28,000 स्पीशीज़ फिशेस की होती हैं. और ऑर्चिड्स ये फूल होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, इनकी लगभग 20,000 स्पीशीज़ होती हैं. यहाँ पे आपको ये डेटा जो है ये पता होना ज़रूरी है. डेटा ही आपसे पूछा जा सकता है, तो डेटा शुड बी लर्न टू यू. राइट, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो डाइवर्सिटी है, बेसिकली इस डाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये डाइवर्सिटी ज़रूरी क्यों है, इस डाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या है हमारी लाइफ के अंदर. राइट, ये चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. राइट, तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो लेवल होता है वो है यहाँ पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने दिया है, तो एडवर्ड विल्सन ने. ये यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया. स्टार का मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट है, इस साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है. आई एम रिपीटिंग, एडवर्ड विल्सन. एडवर्ड विल्सन एक सोशियोबायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था, पॉपुलराइज्ड किया था. तो ये टर्म आपको क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरी बात ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट क्यों है ये हमको क्लियर होना ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या है ना. तो जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है. अगर हम एक फूड चेन की या सिंपल किसी फूड वेब की बात करें तो इसके अंदर प्लांट के ऊपर डियर डिपेंड है, डियर के ऊपर लॉयन डिपेंड है. इट्स वेरी सिंपल फूड चेन. ठीक है, अगर इस फूड चेन में से डियर को रिमूव कर दिया तो लॉयन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा. जब डियर ख़त्म हो जाएंगे तो लॉयन को अपना खाना नहीं मिलेगा, तो लॉयन भी मर जाएगा. और अगर डियर और लॉयन मर गए, ठीक है, अगर डियर ख़त्म हो गए तो प्लांट का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा. और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. पूरी अर्थ पे प्लांट ही प्लांट हो जाएंगे. उनको उनकी जो नॉर्मलाइजेशन है उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा. तो ये जो डाइवर्सिटी है ये इकोलॉजी को मेंटेन करने का काम भी करती है, इकोलॉजी को बैलेंस करने का भी काम करती है. हर एक चीज़ जो एक्सेस होता है किसी भी चीज़ का वो बहुत बुरा होता है, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी होती है. तो डाइवर्सिटी बैलेंस करती है. राइट,
क्योंकि यहाँ पे हमारी अर्थ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स के जो फूड होते हैं वो फूड भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा उनमें नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो एक दूसरे को ही ऑर्गेनिज्म ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली माई पॉइंट इज़ दिस कि बायोडाइवर्सिटी इज़ मेंटेनिंग द इकोलॉजी। नाउ वी आर एट द लेवल्स कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स है। और यहाँ पे फिर से मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने के ये चांसेस होते हैं। कई बार बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स को पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो जो सबसे पहला लेवल है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जीन्स के अंदर डाइवर्सिटी, बिकॉज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो सपोज़ कि एक स्पीशीज़ है, ठीक है, सपोज़ कि एक स्पीशीज़ है और लाइक होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस एक स्पीशीज़ है। होमोसेपियंस स्पीशीज़ के अंदर ह्यूमन बीइंग आते हैं। तो क्या ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे हैं? क्या हम सब जितने भी अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स प्रेजेंट हैं सब एक जैसे हैं? नहीं है ना। सारे के सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, बहुत जो निग्रोज होते हैं ब्लैक होते हैं, बहुत सारे लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं, बहुत सारे लोग की लंबी हाइट होती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी। आपने कैट तो हर किसी ने देख रखी होगी, कैट स्पीशीज़ जो है। तो क्या सारी की सारी कैट्स एक जैसी होती हैं? नो। बहुत सारी कैट ब्राउन कलर की होती है, बहुत सारी कैट वाइट कलर की होती है, बहुत सारी ब्लैक कलर की होती हैं, बहुत सारियों का साइज़ बड़ा होता है, किसी का साइज़ छोटा होता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू वन स्पीशीज़। डॉग हैं, अगर हम डॉग का एग्जाम्पल लें तो कोई डॉग वाइट कलर का होता है, कोई ब्राउन होता है, किसी का मुंह चौड़ा होता है, किसी का बॉडी जो होती है वो छोटी होती है, कोई बिल्कुल टाइगर जैसा लगता है। तो इनकी स्पीशीज़ एक है लेकिन ये इन सब की जीन्स अलग अलग हैं। इनके अंदर जीन्स की डाइवर्सिटी है। ठीक है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो जीन्स हैं, जीन्स के अंदर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी है, डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे रोवुल्फिया वोमिटोरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। रोवुल्फिया वोमिटोरिया हिमालय में पाया जाने वाला प्लांट है और इसकी पोटेंशी मतलब कि एफिशिएंसी वी कैन से, जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो डिफरेंट होती है और ये रेजरपिन को प्रोड्यूस करता है। ये वो प्लांट है जो रेजरपिन को प्रोड्यूस करता है। इसकी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। और अगर प्लांट के अंदर वैरायटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वैरायटी जो होती हैं वो राइस के अंदर पाई जाती हैं, राइट। उसके बाद बात आती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की। तो अगर स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पे स्पीशीज़ जो है एक पर्टिकुलर एरिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैट भी प्रेजेंट है, डॉग भी प्रेजेंट है, बफेलो भी प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग भी प्रेजेंट है, पैरट भी प्रेजेंट है, क्रो भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एरिया है और इस एरिया के अंदर जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा एरिया है जिस एरिया के अंदर कैट है, डॉग हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इस एरिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया। इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है। तो मीन्स कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है कि इस एरिया के अंदर स्पीशीज़ नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ ज़्यादा हैं। और हमारी बुक के अंदर वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल दे रखा है। वेस्टर्न घाट्स पे एम्फीबियंस की ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। बच्चों ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने ज़रूरी हैं। ये एग्जाम्पल्स करके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। लाइक रोवुल्फिया वोमिटोरिया का आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का आपसे पूछ सकते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियंस की जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस एरिया पे ज़्यादा होती है, ईस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा होती है, वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा होती है। इस तरह से करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। रोवुल्फिया वोमिटोरिया का आ सकता है कि रोवुल्फिया वोमिटोरिया जो है कौन से रीजन में पाया जाता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है और कौन से लेवल पे जो है इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो जेनेटिक लेवल पे, राइट।
नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजी यानी कि इको सिस्टम के बेसिस पे, लाइक जैसे कि हमारा इंडिया है, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में फॉरेस्ट है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन होती है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा रिवर है, तो ओशंस हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे इंडिया के अंदर इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं और इन इकोसिस्टम में अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है ना। इकोसिस्टम यानी कि जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करता हो। इकोसिस्टम इज व्हाट, वेयर लिविंग कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दैट इज इकोसिस्टम, राइट। तो इंडिया ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे इकोसिस्टम्स का। बहुत सारे तरह के इकोसिस्टम्स यहाँ पे हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक छोटा सा कंट्री है स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। इसके कंपैरिजन में जो हमारे इंडिया है, इंडिया में ये जो वी कैन से बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है, इकोसिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, राइट। डेजर्ट भी हमारे यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपको ये टोटल यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये डेटा आपको क्लियर होना ज़रूरी है। इस डेटा में से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IUCN दे रखा है यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग 2004 में 1.5 मिलियन डाइवर्सिटी थी। IUCN ने जो 2004 में किया था, बट इट्स नाउ 2020। 2004 के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन था। उसके बाद ये डेटा जितना भी है डेटा आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, जो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट मे, ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है। रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को 7 मिलियन बताया है। आई एम रिपीटिंग अगेन, रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को लगभग 7 मिलियन बताया है। यहाँ पे अभी तक 2 साइंटिस्ट के नेम आए हैं। एक तो आया है एडवर्ड विल्सन, जिसने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर किया था, पॉपुलराइज्ड किया था, और दूसरा है रॉबर्ट मे। एल्बर्ट विल्सन, रॉबर्ट मे ने बताया था कि जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो लगभग 7 मिलियन होती है। उसके बाद यहाँ डेटा आपको लर्न करने के बाद ये पाई चार्ट दिए हुए हैं। ये पाई चार्ट में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म की जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों के तीनों पाई चार्ट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं, आपको ड्रॉ करने आने ज़रूरी हैं, पता होना ज़रूरी है कौन सा ऑर्गेनिज्म कितनी क्वांटिटी में है। ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स का दे रखा है। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, इन्वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा नंबर है इंसेक्ट्स का। इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा नंबर IN इनवर्टिब्रेट और IN इंसेक्ट। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। इन और इन दोनों में इन आ रहा है, इंसेक्ट्स में भी और इनवर्टिब्रेट में भी। तो इंसेक्ट्स नंबर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अदर एनिमल्स का ग्रुप है, उसके बाद मॉलस्क है, फिर क्रस्टेशियंस है। क्रस्टेशियंस जो होते हैं पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको क्रस्टेशियंस बोलते हैं, मोलस्कस भी, राइट। उसके बाद बारी आती है वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म नंबर है वो है फिशेस का। वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है वो फिशेस का होता है। फिशेस के बाद बर्ड्स और रेप्टाइल्स का नंबर आता है, उसके बाद मैमल्स और फिर एम्फीबियंस का नंबर आता है। ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि किसके बाद कौन सा है, किसकी कितनी परसेंटेज है। अब एनिमल्स की तो बात हमने कर ली है, उसके बाद बात आती है प्लांट्स की। तो अगर हम प्लांट्स को देखें, प्लांट्स की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में फंजाई और एंजियोस्पर्म्स हैं। बहुत सारी जगह फंजाई मेंशन होती है, बहुत सारी जगह एंजियोस्पर्म्स, लेकिन अगर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे नंबर में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद एल्गन्स हैं, एल्गीज है नंबर में ज़्यादा, फिर देन फॉन्स, देन मॉसेस और लास्ट में फिर लाइकन्स। लाइकन्स पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आई विश कि आपको ये पाई चार्ट तक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पाई चार्ट आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं, और आपको यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नेम मैंने आपको बताए हैं और बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स आपको बताए हैं। ये
तीनों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने ज़रूरी हैं। इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। इफ़ यू गेट क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन काइंडली लाइक, कॉमेंट and subscribe my channel. Thank you.